जीवन की 6 क्रियाओं को करने से पहले इस रिमाइंडर को देना मत भूलना। मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय में जाना है। ये ऑटो सजेशन एक भावात्मक प्रयोग है जो न केवल वातावरण को बदलता है अपितु चेतना को भी बदल देता है। कुसंस्कारों को बदलने की ताकत भी इस आत्म सुझाव एवं आत्मसूचन में निहित है। ध्यान साधना से पूर्व ऐसा प्रयोग करना आवश्यक है। भगवान महावीर ने 10 वैकल्पिक सूत्र में 6 क्रियाओं में विवेक रखने की आज्ञा दी है। उन्हीं 6 क्रियाओं को करने से पूर्व आत्म विचार जगाएं। आत्म विचार का माध्यम लक्ष्य वाक्य है जिसे भीतर में टंकित करना होगा। आंख अगर देखे तो इस लक्ष्य वाक्य को ही देखे। कान यदि सुने तो इसी लक्ष्य वाक्य को सुने। पैर यदि चले तो लक्ष्यगामी ही चले। 6 क्रियाएं हैं: खाना, सोना, बोलना, चलना, बैठना और खड़े होना। इन सबसे पूर्व लक्ष्य वाक्य के स्मरण में आत्मविचार को पिरोना है। नंबर 1 की क्रिया भोजन की क्रिया और खाने की क्रिया अति आवश्यक है। जब भी भोजन करने बैठो पहले लक्ष्य वाक्य का रिमाइंडर देकर आत्मविचार जगाओ। मैं आत्मा हूँ, मुझे सिद्धालय जाना है। हे आत्मन, जन्म जन्म से इस शरीर को खिलाते आ रहे हो किंतु आज तक तृप्ति नहीं हुई। ये पेट का गड्ढा ऐसा है जो कभी भर नहीं सकता। आत्मा का स्वरूप अनाहारी है। वह धन्य दिन कब आएगा जब अनाहारक पद को प्राप्त करेंगे अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। आज का आहार मुझे राग और द्वेष की प्रतिक्रिया के बिना लेना है। ऐसा आत्मविचार सिर्फ शब्दात्मक नहीं भावात्मक हो, मात्र मैकेनिकल रिमाइंडर नहीं, रियल हो। आत्मदर्शन की संभावना के हम नजदीक पहुंचते हैं अगर इस शुद्ध भाव की निरंतरता 48 मिनट तक सध जाए तो केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। आगम साक्षी है। कुरगड़ु मुनि जो तपस्या नहीं कर सकते थे, संवत्सरी का दिन जब आता तो उनका रोम रोम खेदित होता था। मैं कैसा पापी हूँ जो आज के दिन भी उपवास नहीं कर सकता। इसलिए संवत्सरी के दिन भी आहार लेकर आया हूँ। यूं अपनी खिचड़ी का पात्र उनके हाथ में था। खाने से पूर्व वे अपने को रिमाइंडर दे रहे थे। एक तरफ आहार संज्ञा की सघनता है किंतु दूसरी तरफ आत्मचिंतन जागा। जन्म जन्म से खाता आया हूँ। इस शरीर को मैंने हर जन्म में कितना पोषित किया, फिर भी इसने मेरा कभी साथ नहीं दिया। मेरी एक आज्ञा भी ये मानने को तैयार नहीं है। संवत्सरी के दिन भी मुझे इसे खिलाना पड़ रहा है। यूं उन्होंने परम लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए गहन आत्मचिंतन के तले न केवल आहार संज्ञा पर प्रहार किया बल्कि मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त कर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट कर लिया। सावधान, सबसे पहले अपनी भोजन क्रिया को चेक करो। आहार संज्ञा और आहार आसक्ति का ग्राफ कहाँ पहुँच रहा है? भूख लगने पर खाना खाते हैं या फिर स्वाद, शौक, वैराइटीज और प्रेजेंटेशन देखकर खा लेते हैं? संवत्सरी का उपवास
या पौषध करने मात्र से हमारी आसक्ति आहार के प्रति घट गई या नहीं। ऐसा भी मत मान लेना कि संवत्सरे का उपवास कर लिया क्योंकि आहार छोड़ना आसान है, किंतु आहार की आसक्ति छोड़ने के लिए कुरगड़ु मुनि की भांति आत्मविचार जगाने की आदत जरूर डालनी होगी। बार बार के रिमाइंडर से शरीर, आहार और आत्मा में फासला दिखाई देगा। नंबर 2 की क्रिया है निद्रा, नींद की क्रिया और आत्मविचार। शरीर के लिए सोना भी अनिवार्य है, किंतु सोने से पूर्व अपने को लक्ष्य वाक्य के रूप में रिमाइंडर देना। नींद लेना प्रमाद है, किंतु इसमें भी जागृति बनी रहे। शरीर सो जाए और हम इसे सोया हुआ देख सके, निद्रा भी जागरण बन जाए। इसके लिए आत्मविचार जगाना। हे आत्मन, तुम त्रिकाली जागृत स्वभावी हो, फिर क्यों जन्म जन्म से सोते आए हो? दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय कैसे होगा? मुझे अनंत दर्शन प्रगटाना है। सावधान, द्रव्य निद्रा से फिर भी जाग जाओगे, किंतु भाव निद्रा अर्थात मोह की नींद से जागने के लिए आत्मविचार को पक्का कर लो। रात का लंबा समय हमारे पास होता है। नींद नहीं आने की समस्या हो तो आत्मविचार को लंबा करते जाओ, और नींद आने लगे तो उससे पूर्व रिमाइंडर दो, मैं त्रिकाल जागृत आत्मा हूँ। तभी एक काली रात उजली बन पाएगी। एक और अद्भुत लाभ, सोने से पूर्व आत्मविचार इसलिए भी जरूरी है ताकि दिन भर की चर्या का प्रभाव नींद में जारी न रहे। रात्रि का यह अभ्यास सध जाए तो दिन की प्रवृत्तियों पर भी उसका प्रभाव आएगा। यदि ये लक्ष्य वाक्य चेतन मन से अचेतन मन में चला जाए तो एक भी रात वेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि बेस्ट में इन्वेस्ट होगी। साथ ही शरीर और आत्मा का भेद समझ आते ही सम्यक दर्शन का प्रकटीकरण भी संभव हो जाएगा। आत्मविचार के साथ सोने के पश्चात जब सुबह आंख खुलेगी तो पहला विचार होगा, मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय और मन से भिन्न आत्मा हूँ। मैं नाम और बुद्धि से भी अलग आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे सम्यक दर्शन प्रगटाना है। मैं आत्मा हूँ। मुझे सिद्धालय में जाना है। नंबर 3, बोलने की क्रिया। बोलने की क्रिया और आत्मविचार। बोलना एक आवश्यक क्रिया है। बिना बोले जीवन नहीं बीतता, किंतु बोल बोल कर जीवन को उलझाना और जन्म मरण बढ़ाना ठीक नहीं है। मुख का ताला खोलने से पूर्व अपने को लक्ष्य वाक्य का रिमाइंडर दे, मैं आत्मा हूँ। मुझे सिद्धालय में जाना है। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। बोलना प्रवृत्ति है। मेरी ये प्रवृत्ति भीतर में स्थित वृत्तियों को उखाड़ने वाली है। जिसने भी पाया है मौन में पाया है। भगवान महावीर की संपूर्ण साधना का आधार मौन है। वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं साधना के लिए आर्य मौन का संकल्प करूं, जहां अंतर्वार्ता भी विलीन हो जाए। ऐसा काष्ठ मौन धारण करो। बोलने से पहले दिया गया आत्म सुझाव ऐसी जागृति देगा।
जिससे धीरे धीरे अनावश्यक बोलना भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही सार्थक वचन की मदद से आत्मविचार बलवान बनेगा। इस तरह का अभ्यास ही एक दिन अंतर्मुखी बना देता है। नंबर 4, चलने की क्रिया। चलने की क्रिया और आत्मविचार। चलना भी आवश्यक क्रिया है, किंतु चलने से पूर्व ऑटो सजेशन दे, हे आत्मन, अब बहुत हो गया आवागमन, सिद्धालय में कब चलोगे? इस जन्म मरण के चक्र में चलते चलते बारंबार गति और जाति बदलती रही, जिससे थकान तो हो गई, फिर भी कोई उपलब्धि नहीं मिली। सैर करने या गाड़ी में बैठने से पूर्व इतना रिमाइंडर जरूर दे, शरीर सैर कर रहा है, मैं उसे देखने वाला दृष्टा यानी आत्मा हूँ। गाड़ी गतिमान है, मैं गाड़ी में बैठने वाला आत्मा स्थिर हूँ। मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अब मुझे गति, जाति और 84 लाख जीव योनियों में नहीं भटकना है, आत्मरमण करना है। ऐसा आत्मविचार प्रतिदिन जगाने से बात चेतन मन से अचेतन मन में जाती है और आत्मदृष्टि का सुपरिणाम लेकर आती है। नंबर 5, बैठने की क्रिया। बैठने की क्रिया और आत्मविचार। बैठना भी दैनिक चर्या का एक अंग है। बैठने से पूर्व अपने भीतर लक्ष्य वाक्य को पिरो देना, हे आत्मन, इस मन, वचन, काया के योगों को तो बहुत बार बिठाया, किंतु वह दिन कब आएगा जब अयोगी बन सिद्धालय में स्थित होगे? इस जन्म में अब ऐसी साधना कर लो, उस तत्व की खोज कर लो जो अयोगी बना दे, वरना 4 गतियों के रोलर कोस्टर में बैठकर कब तक ऊपर नीचे वाला खेल खेलते रहोगे? साधना में बैठो या प्रवचन सुनो, कुर्सी पर बैठो या जमीन पर बैठो, केवल आत्मविचार जगाओ, क्योंकि ये बेशकीमती जन्म और ऐसी उपादान दृष्टि वाली साधना का अभ्यास कराने वाला अवसर बार बार कहाँ मिलेगा? चेत चेत आत्मन, अब तो चेत। नंबर 6, खड़े होने की क्रिया। खड़े होने की क्रिया और आत्मविचार। खड़े रहना भी शरीर की क्रिया है। किसी भी कार्य के लिए खड़े होते ही भीतर का अलार्म बज जाना चाहिए, ताकि आत्मविचार का यह रिमाइंडर आत्मा के एक एक प्रदेश को मिल जाए। वह दिन कब होगा जब हम भगवान महावीर की भांति खड़े होकर साधना करेंगे? यूं भगवान की ध्यान साधना को विजुलाइज करना, कैसे वे ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, उनकी नासाग्र दृष्टि है, रोम रोम शांत है, आत्मा का एक एक प्रदेश जागृत है और मन का एक एक कोना आत्मविचार से युक्त है। इस मुद्रा का स्पर्श मुझे हो जाए तो मेरा खड़ा रहना सार्थक हो जाएगा। यूं 6 प्रकार की क्रिया के संग आत्मविचार जगाने का ये अभ्यास एक दिन हमारे जीने का लेंस बदल कर ही रहेगा।